सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि तारीख गवाह रहेगी कि चंद घंटों में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को पसपा किया। वतन के सपूत कौम के पायदार जज्बे से सरशार होकर सीसा पिलाई दीवार बने। शोहदा की कुर्बानियाँ एक मुकद्दस अमानत और कौमी फ़ख्र का बाइस हैं। ISPR के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने गुजरावाला छावनी का दौरा किया। सदर मुमलिकत की आमद पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उनका इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने मार्का हक की कामयाब तकमील में पाक अफवाज की मिसाली पेशावराना महारत और आला किरदार को सराहा। कहा कि मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की ताकत, साबित कदमी, कौमी यकजहती का दो टोक पैगाम दिया। सदर मुमलिकत ने अफसरान और जवानों से मुलाकात के दौरान उनके बुलंद हौसले को सराहा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाब तकमील पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी और मुल्की सलामती अमूर पर तबादला ख्याल। कौमी यकजहती को कायम रखने के लिए सियासी सूरत हाल पर भी गौर। मुस्लिम लीग नून के सदर से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की भी मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने पेशावराना महारत और भरपूर आज़म के साथ वतन का दिफा किया। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इस इम्तिहान में सुरखरू किया। पार्लियामेंट ने आवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की। पाक भारत जंग में मस्बत और तवाना किरदार अदा किया। नवाज शरीफ ने कहा कि कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर एक ज़बान होना खुशाइंद इक़दाम है। अवाम ने अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज का हौसला बढ़ाया। पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानिए को दुनिया के सामने रखकर दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। हमने भारत को मशरकी महाज पे शिकस्त दी है, जमीन पे, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त दी है। लेकिन भारत हमारी मगरबी सरहदों पे भी अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है और आज से नहीं कई दहाइयों से लड़ रहा है, चाहे वो BLA हो या TTP हो। और ये हिंदुस्तान की जंग जो है हमारी मगरबी सरहदों पे लड़ रहे हैं। हमें अब मोदी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में जो उसकी शान में कहा जा रहा है, मेरा ख्याल है वो हम भी नहीं कह सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को ज़मीन, फ़ज़ा और पानियों में तारीख़ी शिकस्त दे दी, मगर भारत मगरबी सरहद पर अब भी अपनी प्रॉक्सीज, कलअदम, BLA और TTP के जरिए जंग लड़ रहा है। जल्द ही भारत मगरबी सरहदों पर भी इसी तरह अपने जख्म चाटेगा जैसे मशरकी सरहद पर चाट रहा है। अल्लाह ने पाकिस्तान को मार्का हक में जो फतह दी उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। 15 दिन पहले कौमी वहदत में दरारें थी। मार्का हक मुल्क में कौमी वहदत और इत्तेहाद का सबब बना। ख्वाजा आसिफ का ये भी कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अब हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जो कुछ उसे भारत में कहा जा रहा है वो हम भी नहीं कह सकते। तिजारत को दुश्मनियाँ ख़त्म करने और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। खारजा पॉलिसी में ज़िंदगी में आज तक जिस बात पर सबसे ज़्यादा सराहा गया वो पाक भारत जंग बंदी कामयाब बनाना है। पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अमेरिका से तिजारत करे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी TV को इंटरव्यू। कहा दुनिया की दो बड़ी एटमी ताकतें पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थी, नफरत उरूज पर थी। अपने एहलकारों से कहा फ़ोन करो, तिजारत और मुलाकातों का आगाज करो क्योंकि मैं अपने वादे पूरे करने वाला शख्स हूँ। अब दोनों फरीक खुश हैं। अमरीकी सदर का पाकिस्तानियों की जहानत का एतराफ़। कहा पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, पाकिस्तानी हैरत अंगेज़ अशिया बनाते हैं। पाकिस्तान से अमरीका ज़्यादा तिजारत नहीं करता, इसके बावजूद कि मेरे पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया में वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। उन्होंने कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। वो अमरीका के साथ टैरिफ 100% कम करने पर तैयार है। बरतानिया, अमरीका और खलीजी ममालिक से मिलकर पाक भारत जंग बंदी को पायदार बनाने के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान भारत के दरमियान पायदार सीज़ फायर के लिए एतमाद साजी के इक़दाम पर भी काम कर रहे हैं। बरतानिया ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसदाद दहशतगर्दी पर भी काम जारी रखा है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा
डेविड लैमी का बरतानवी एजेंसी को इंटरव्यू। भारत की जानिब से सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली के सवाल पर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़रीक़ैन पर जोर देंगे कि वो सिंध-तास मुआहदे की पासदारी करें। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि जो लोग कहते थे कि फ़ौज अपना काम नहीं करती, आज उनसे सवाल करें क्या फ़ौज ने अपना काम किया या नहीं। इस्लामाबाद में तलबा और असातिज़ा से खिताब करते हुए कहा कि आप आज उनको ज़िम्मेदार नहीं ठहराएंगे कि तुम कौन होते थे जो अफसरों और जवानों के खिलाफ बातें करते थे। पाकिस्तान की फ़ौज अवाम में से है और अवाम पाकिस्तान की फ़ौज से हैं। डीजी आईएसपीआर ने कहा कि मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत है। जब अवाम और फ़ौज इकट्ठे होंगे तो इस मुल्क में कोई दहशतगर्द नहीं बचेगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल न सिर्फ महफूज है बल्कि रोशन और ताबनाक है। पाकिस्तान की जो फौज है वो अवाम से है और अवाम पाकिस्तान की फौज से है। ये जो सीसा पलाई दीवार है, ये जो आनी दीवार है, ये क्या है? ये आप है, इस मुल्क के अवाम है। भारतीय वज़ीर आज़म का दरियाए चनाब, जेहलम और सिंध से पानी का बहाव कम करने के लिए नए मनसूबों की प्लानिंग तेज करने का हुक्म। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि भारत के ज़ेरे गौर मनसूबों में दरियाए चनाब पर बनी रंबी नहर की लंबाई 120 किलोमीटर तक दुगना करना भी शामिल है। नहर की तौसीब पर बातचीत के बारे में पहले कुछ भी रिपोर्ट नहीं हुआ। माहिरीन का कहना है कि रंबी नहर की तौसीब के बाद 150 क्यूबिक मीटर फी सेकेंड पानी मोड़ा जा सकेगा। इस वक्त तकरीबन 40 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है। विफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोहम्मद मोइन मट्टू ने कहा कि भारत हमारा पानी रोकने की पोजीशन में नहीं, भारत के पास पानी को रोककर ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के तमाम दरियाओं में भरपूर पानी है। आलमी बैंक के सदर ने सिंध-तास मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की है। तुर्की और कतर के बाद अब अमरीकी अखबार ने भी भारतीय मीडिया के झूठ का पोल खोल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि भारतीय मीडिया ने पाक भारत जंग के दौरान बढ़ चढ़कर झूठ को फैलाया। भारतीय मीडिया ने यहाँ तक दावा कर डाला कि भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर बेस को निशाना बना दिया है। किसी ने कहा पाकिस्तान के 2 तैयारे मार गिराए, कराची पोर्ट पर भी हमला हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा ये दावे हमलों की तफसीलात और जुज़ियात तक के साथ पेश की गई, मगर ये सब झूठ था। यकतरफा जंगी कार्रवाई में नाकामी, 6 जंगी जहाज तबाह करवाने और नाकाम मिसाइल हमलों की हज़ीमत उठाने के बाद बिलाखिर भारत को सिफारतकारी का ख्याल भी आ ही गया। भारत ने तमाम सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 सिफारती टीमें तश्कील दे दी जो सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक समेत अहम शराकतदार ममालिक का दौरा करेंगी, ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक आगाही देंगी, हुकूमतों, थिंक टैंक्स और मीडिया से बातचीत करके अपनी हुकूमत का नुक्ता नज़र वाज़े करने की कोशिश करेंगी। पार्लियामानी टीमों के दौरे इस माह के आखिर में मुतवक्किल हैं। दस रोज़ के तातुल के बाद HBL PSL 10 के मैचों का आगाज़ हो गया। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच जारी। दोनों टीम्स के मद्दाहों का जोश उरूज पर। सब्ज़ हिलाली परचम की बहारें। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफ़वाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की भी मुसल्लह अफ़वाज को खराज तहसीन पेश करने की तकरीब में शिरकत। पेशावर ज़ल्मी खुसूसी ग्रीन किट पहनकर मैदान में उतरी। मैच से पहले शोहदाए वतन की अजीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत भी पेश किया गया। कौमी तराना पढ़ा गया और आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बज़रिए वीडियो लिंक लाहौर की अदालत में पेश। लाहौर की अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे की समाअत। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि बानी PTI के वकील ने जो सवालात उठाए हैं
उन्हें सिर्फ अपनी बहस के वक्त उठाया जा सकता है। ज़ाब्ता दीवानी के तहत ताकि दिफा ख़त्म हो तो जवाब दावा भी ख़त्म तस्वुर होगा। समात 24 मई तक मुलतवी। आइंदा समात पर शहबाज शरीफ पर मजीद जरा हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी दिल की तकलीफ के बायस जेल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी का कहना है कि फजर के वक्त वालिद की तबीयत नासाज हुई। शाह महमूद कुरैशी को सीने में और सांस में लेने में तकलीफ हो रही है। उनकी ECG भी नॉर्मल नहीं थी, शुगर लेवल भी ज़्यादा था। और पार्टी वर्कर्स की जूम मीटिंग में अलीमा खान पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाने वाली कमल शोजब की इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत में अलीमा खान से बात करने की कोशिश। कमल शोजब ने कहा, अलीमा आपा आपसे मैं बात करना चाहती हूँ। पुरानी वीडियो के मखसूस हिस्से को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इस पर अलीमा खान ने कहा, बस छोड़ो, तुमने जो कहा ठीक है। हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग बातें करते हैं, हमें अब आदत हो गई। अदालत के बाहर गुफ्तगू में कमल शोजब ने कहा कि उनका अलीमा खान से कोई इख्तलाफ या उनसे कोई गिला नहीं है।